नमस्ते दोस्तों। फिर एक नई वीडियो के साथ आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन योजना एसआर। आज की वीडियो में लाडली लक्ष्मी योजना को क्यों लाया गया, इसका क्या उद्देश्य है और कब लाया गया, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना आखिर क्यों बनी? ये मेरी बेटी अब बड़ी बड़ी हो गई हैं। कोई 9th में है, कोई 10th में है, कोई 11th में है, कोई 12th में है और कुछ तो कॉलेज में चली गई। मेरी प्रिय बेटियों, 2007 में ये योजना बनाई थी और मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूं क्यों बनाई मैंने ये योजना। लाडली लक्ष्मी की कहानी मैं आपको सुनाता हूं। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैं तो गांव में पैदा हुआ और बचपन से मैं ये भेदभाव देखता था। मां भी बेईमानी करती थी, बेटे को ज्यादा प्यार और बेटी को कम लाड़। बेटा आ गया तो चेहरा खिल जाए, भैया आया है, और बेटी अगर जन्म ले ले तो मां का चेहरा भी उतर जाए, बेटी नहीं कहीं की आफत हो गई हो। हर एक के मन में यह भाव रहता था। ज्यादातर के हर एक की बात नहीं करूंगा, घर में बेटा ही पैदा होना चाहिए। बेटा क्यों होना चाहिए? बेटा तो बुढ़ापे की लाठी का सहारा है। बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि लठ मारेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन बेटा बोले बुढ़ापे की लाठी का सहारा है हमारे। बेटा कुल का दीपक है और बेटी, अरे बेटी तो बोझ है। परिवार में देखता था भेदभाव तो मन किलपता था, आत्मा रोती थी कि भेदभाव क्यों, बेटा बेटी बराबर क्यों नहीं। जब मैं कुछ नहीं था तब एक सामाजिक कार्यक्रम था तो मुख्य अतिथि आने में देर थी तो मुझे बोलने खड़ा कर दिया कि तुम बोलो। तो मैंने ऐसे कह दिया, ये भेद क्यों करते हो, बेटा और बेटी को बराबर मानो। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई, बात कर रहा है, बेटा बेटी को बराबर मानो, बेटी बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा, आ गया बराबर मानो बराबर मानो। मुझे लगा कि शिवराज, अगर ये भेद मिटाना है तो भाषण देने से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तब हम कुछ थे नहीं, एमएलए एमपी नहीं, हम ऐसे ही थे। लेकिन उस समय भी मैं कोशिश करता था कि बेटी की शादी को बोझ मानते हैं तो बेटियों की शादी की जाए, तो गरीब बेटियों की शादी करवाते थे मित्रों के सहयोग से। फिर मेरी बेटियों, मैं 1990 में बन गया विधायक, एमएलए, एक साल बाद बन गया एमपी सांसद। तो मैं ऐसे ही पैसा इकट्ठा करता, कुछ मेरे सांसद का भत्ता आता, कुछ दोस्तों से इकट्ठा करता और बेटियों की शादी करवाता, कभी 25 की, कभी 31 की। लेकिन 2005 के अंत में मैं मुख्यमंत्री बन गया, 29 नवंबर 2005 को। शपथ जब मैं ले रहा था इसी राजभवन में जो सामने है कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल के, शपथ लेते लेते मैंने संकल्प लिया कि बेटी को बोझ नहीं रहने दूंगा, बेटी को वरदान बनाकर ही चैन की क्या करूं। तो एक बात दिमाग में आई कि बेटी अगर लखपति पैदा होने लगे तो फिर मम्मी पापा कहेंगे नहीं यार बेटी को आने तो, घाटे का सौदा नहीं है बेटी। अब ये कैसे हो, ये काम बड़ा कठिन था कि बेटी लखपति कैसे पैदा हो। तो मैंने खूब गुणा भाग किए, सोचा, तो अपने अधिकारी बुलाए मैंने, उस समय वित्त मंत्री थे, उनको बुलाया और मैंने कहा कि बेटी लखपति पैदा होनी चाहिए, ऐसी योजना बनाना है। तो वो पहले तो मुस्कुराए, फिर हंसे, बोले साहब इम्पॉसिबल, ये कैसे हो ही नहीं सकता, आप बेकार की बात कर रहे हो। उनको लगा कि ऐसे ही कह रहे होंगे, 1-2-4 बार कहेंगे, हम मना कर देंगे तो मान जाएंगे। मैंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए बेटी को तो लखपति बनाऊंगा मैं। और फिर चर्चा करके समाधान निकाला कि बेटी अगर पैदा हो तो उसको एक बचत पत्र दे दें और उसके खाते में, मम्मी पापा के खाते में पैसे डाल दें, एक निश्चित राशि, और वो जन्म लेते ही अगर पैसा अपन ने डाल दिया तो वो पैसा बढ़ता रहेगा, ब्याज उसका। तो उसी ब्याज से हम बेटियों को स्कॉलरशिप देना शुरू करें, पढ़ाई के लिए पैसा, और उसी की और योजनाएं बना दें। तो तब मेरी बेटियों हमने बनाई ये योजना और ये तय किया कि 30,000 रुपया जैसी बेटी जन्म लेती है खाते में उनको डाल दो, एक बचत पत्र दे दो। और ये पैसा डालते थे खाते में, एक साल में कभी 800 करोड़, कभी 900 करोड़, कभी 1000 करोड़, और उसको पढ़ाई से जोड़ दिया हमने।
पढ़ाई से इसलिए जोड़ दिया कि ऐसा नहीं हो कि मम्मी पापा मेरे बेटियों को पढ़ाई नहीं भैया को पढ़ा के रह जाए। तो तय किया कि 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000 रुपया मिलेंगे, 8वीं पास करके 9वीं में जाएंगी तो 4000 रुपया मिलेंगे, 10वीं पास करके 11वीं में जाएंगी तो 6000 रुपया मिलेंगे, फिर 12वीं में जाएंगी तो 6000 रुपया मिलेंगे। लेकिन ये 12वीं तक था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।